नमस्कार छात्रों, स्वागत है पुनः आपका इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपके लिए 8.3 का आगे का प्रश्न लेकर के आए हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया है पहला से लेकर के चौथे नंबर प्रश्न तक। आज हम इसके 5वें नंबर प्रश्न को देखेंगे और इसके आगे के लगभग सभी प्रश्नों को हम इसी वीडियो में हल कर लेंगे। इसके पहले के वीडियो को यदि आप नहीं देख पाए हैं तो देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसका लिंक देख सकते हैं और लिंक के माध्यम से जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम देखते हैं कि इसका 5वां प्रश्न क्या है। प्रश्नावली 8.3 का। तो प्रश्नावली 8.3 का जो 5वां नंबर प्रश्न है वो ये है, जो आपके स्क्रीन पे देखिए आ रहा है। यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी दिया हुआ क्या है हमको, सेक 4a हमें दिया गया है। कौन सा प्रश्न है ये, 5वां प्रश्न है। इसमें हमें दिया गया है सेक 4a बराबर दिया गया है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री दिया गया है और इसी को हल करके हमें a का वैल्यू ज्ञात करना है या फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये चीज़ तो पिछले वीडियो में ही जान चुके हैं कि सेक जो है वो कॉसेक में चेंज हो जाता है और कॉसेक वाला सेक में चेंज हो जाता है। जबकि 4a यहाँ न्यून कोण दिया हुआ है तो हम इसे 90 डिग्री से घटा करके लिख सकते हैं। यानी 90 डिग्री वाला सूत्र यहाँ पे लागू हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेक को चेंज नहीं करेंगे, सेक को सेक ही रहने देंगे। इसके बाद जो 4a है उसको हम लोग यहाँ पे अगर नहीं चेंज कीजिएगा तो यहाँ 90 में से कितना घटाइएगा, फिर समस्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सेक है उसको बदल करके और लिख देंगे कॉसेक, और ये जो कॉसेक लिखे हम तो 90 डिग्री में से माइनस करेंगे किसको, ये वाला तो सेक को कॉसेक में बदल दिए तो थीटा तो नहीं बदलेगा ना, तो 90 में से यही थीटा को घटाना पड़ेगा और वो है 4a इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। उधर वाले को जैसे है वैसे ही रहने देना है। अब आप देखिए यहाँ भी कॉसेक है, यहाँ भी कॉसेक है, तो कॉसेक और कॉसेक दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, तो बचेगा आपके पास 90 माइनस 4a इज इक्वल टू, यहाँ से कॉसेक समाप्त हो जाएगा तो a माइनस 20 डिग्री बचेगा। अब आप देखेंगे कि जो 90 है इसको उधर ले चलिए और जो a वाला है वो a के साथ ले आइए। यहाँ बड़ा a था, बड़ा a लिखिए। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 4a और ये जो a है उसको हम इधर ला करके माइनस कर देंगे, चूंकि प्लस में था। फिर यहाँ कितना, माइनस 20 डिग्री। अब ये जो प्लस में 90 डिग्री है उधर जाएगा तो क्या में आएगा, माइनस में 90 डिग्री। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों में माइनस है, चिन्ह तो माइनस का लगेगा, लेकिन 4a और 1a यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5a इज इक्वल टू, दोनों में माइनस है इसलिए माइनस लगेगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 90 और 20 हो जाता है 110। इसी तरह से यदि हम a का वैल्यू निकालना चाहें तो माइनस 110 था उधर, 110 बटा यहाँ जो आप देख रहे हैं माइनस 5a के साथ गुना में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से जब इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10, एक बच गया, फिर से 5 दूनी 10, इसीलिए a का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 22 डिग्री, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। इसके आगे जो छठा प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, मतलब ए बी सी जो है वो त्रिभुज के अंतः कोण है, तीनों उसके अंदर के कोण हैं, तो दिखाइए कि, मतलब सिद्ध करना है कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर है कॉस a बाई 2। तो चलिए हमें सिद्ध करने के लिए कहा है, तो सबसे पहले चारों स्टेप को बारी बारी से करके लिखते हैं। सबसे पहले ये लिखेंगे जो दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन में लिखेंगे। जो गिवन में दिया गया है, क्या दिया गया है, गिवन में दिया गया है कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण है। तो हम लिख लेते हैं कि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के क्या हैं, अंतः कोण
हैं। बस इतना ही दिया गया है कि त्रिभुज के अंतः कोण हैं ये ए बी और सी। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, यानी टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध क्या करना है उसके बारे में विचार करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, देखिए यहाँ पे दिया गया है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर सिद्ध करना है आपको कॉस ए बाई 2। अब हम चलेंगे प्रूफ में, PROOF। प्रूफ में जब हम लोग चलते हैं तो देखिए, जब ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है ए बी और सी, तो तीनों कोणों के मापों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब आप बताइए कि हमें सिद्ध क्या करना है, b प्लस सी सिद्ध करना है। तो a तो इधर रहेगा नहीं, a को उठा करके उधर ले जाइए। तो क्या करना होगा, b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180, और a जब उधर जाएगा तो यह माइनस में a हो जाएगा। इसके बाद देखिए, तो बट्टा में 2 चाहिए कि नहीं, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ कितना से 2 से भाग करने पर, भाग करते हैं। जब आप 2 से भाग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा b प्लस सी बाई 2 आ जाएगा, और बराबर में 180/2 और माइनस a बाई 2। अब देखिए यहाँ पे हमें साइन लगाना है दोनों तरफ। यहाँ कॉस, जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो साइन दोनों तरफ लगाते हैं क्योंकि हमको साइन और कोस चाहिए। तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ साइन लगाने पर, जब हम दोनों तरफ साइन लगाते हैं तो क्या होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ बताया गया दोनों तरफ साइन लगाने पर। अब यहाँ हम दोनों तरफ साइन लगाते हैं, जब दोनों तरफ साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, और बराबर में इधर देखिएगा 90 डिग्री आया ना, तो साइन लगा करके और 90 डिग्री माइनस क्या बच जाएगा, वहाँ a बाई 2 था ना, तो माइनस में a बाई 2 लिख लेंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ जो साइन b प्लस सी बाई 2 लाना था वो आ गया है क्या, हाँ आ गया है। तो इसमें छेड़छाड़ अब नहीं करेंगे, साइन b प्लस सी बाई 2 लिखेंगे, बराबर यहाँ जो आप साइन देख रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, सूत्र पर आधारित है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कॉस, और थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा a बाई 2। देखिए यही सिद्ध करना था क्या, तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि इतना बराबर इतना है। अंतिम में आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। यही आपका आंसर है जो आप साबित कर चुके हैं। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा कि इसे कैसे बनाना है। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को देखते हैं कि इसके अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका 7वां नंबर प्रश्न, कि 7वां नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। यदि आप इसे बनाना चाहते हैं या फिर अपने से देख करके बनाना चाहते हैं तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले करके और रख लें और आराम से बना करके देखें कि आखिर कैसे बनाया जा सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका 7वां प्रश्न। तो 7वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है या बोला गया है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ जो साइन 67 डिग्री दिया है वो 67 डिग्री को बदल करके हमको 0 और 45 डिग्री के बीच में ले आना है। साथ ही साथ जो कॉस 75 दिया गया है वहाँ पे कॉस का मान कुछ भी हो सकता है, मतलब कॉस कुछ भी हो सकता है। कॉस के जगह पर साइन में बदलिए, टैन में बदलिए, कॉट में बदलिए, कुछ में बदलिए, मतलब जिसमें वो बदलता है उसमें बदल करके और आप 75 को सिर्फ 0 और 45 के बीच में ले आइए। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ सवाल हमारा दिया गया है 7वां नंबर सवाल में दिया गया है साइन 67 डिग्री और प्लस में कॉस 75 डिग्री।
अब ये 67 डिग्री और 75 डिग्री जो है उसको हमको क्या करना है, तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना है, यानी 0 और 45 के बीच में इसको ले आना है। एक बात बताइए सर कि साइन को यदि हम चेंज करना चाहें, यदि हम साइन को चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो क्या साइन को चेंज करना है, नहीं ना, साइन को चेंज नहीं करना है। चेंज किसको करना है, इस थीटा को बदलना है। तो थीटा को बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ हम जो साइन है उसको साइन ही रहने देंगे। जब इसको साइन ही रहने दीजिएगा तो ये वाला जो अंदर में आपका 90 में से घटाना होगा वो क्या घटेगा, यही वाला संख्या घटेगा, थीटा घटेगा क्या, नहीं, थीटा नहीं घटेगा। तो क्या घटेगा, यहाँ वो संख्या घटेगा जिसको घटाने के बाद कितना मिल जाए, 67 डिग्री मिल जाए। तो आप बताइए कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 आ जाएगा। तो 90 में से आप देखिए 10 में से 7 खर्च 3, यहाँ बच गया 8, 8 में से कितना खर्च 6, तो कितना बचेगा 2, यानी 90 में से अगर आप 23 को घटा दीजिएगा तो 67 डिग्री मिल जा रहा है। तो हम 90 में से कितना घटाएंगे, 23 घटा देंगे, प्लस जो काम आप इधर किए वही काम यहाँ भी कीजिए, कॉस को चुपचाप छोड़ दीजिए। इसके बाद ये जो 75 डिग्री है उसको 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आएगा, उस रूप में लिख लीजिए। तो 90 में से कितना घटाएंगे कि ये 75 आ जाएगा। तो 90 में से अगर 15 डिग्री आप घटा देते हैं तो आपको मिल जाएगा 75 डिग्री। क्लियर है। अब इसका सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा के जगह पर कितना हो गया 23 डिग्री, और यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के जगह पर कितना है 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री आ गया। अब एक बात बताइए कि क्या ये जो 67 डिग्री था वो 23 डिग्री में नहीं बदल गया, बिल्कुल बदल गया, मतलब 0 और 45 के बीच में आ गया। उसी तरह से जो कॉस 75 डिग्री था उस साइन में बदल करके इसका थीटा का मान कितना हो गया, 0 से 45 के बीच में आया कि नहीं आया। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास, अपने सहपाठियों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके कोई लाभ उठा सकें। ठीक है, उम्मीद है आप अगले वीडियो के लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।